कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कक्षा 11वीं वालों का यहाँ पर पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर लीक हो चुका है। तो जितना भी टाइम बचा है उतने टाइम में आपको याद कर लेना है। बिल्कुल अभी अभी जो आपका पेपर है पूरा का पूरा लीक हुआ है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से इसे छाप देना है। पेपर में जाके तबाही मचानी है, क्योंकि यहाँ पर एक एक वर्ड में आपको बताने वाला ओरिजिनल पेपर यहाँ पर आपका पूरा का पूरा प्रोवाइड हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 11वीं वालों का पूरा पेपर हम इस वीडियो में कवर कर देंगे, और यहाँ पर आपको दिखा देंगे कि आपका पेपर कुछ इस तरह का पूरा आने वाला है, और पूरे का पूरा आपको यही रखा मिलने वाला है। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, काजी हौस की दीवारें गिरने पर कौन सा जानवर नहीं भागा। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल गए थे, गधा, बैल, बकरी और यहाँ पर भैंस। तो जो भी था यहाँ पर आपको कर देना था। जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिहीन जानवर को माना जाता है। तो देखिए, हीरा, मोती, बकरी, गाय, भैंस, जंगली। तो देखिए जो भी हो यहाँ पर आपको कर देना है। तो यहाँ पर आगे आपको नेक्स्ट देखने को मिल जाता है, जीवन शैली का अर्थ है। तो देखिए, जीवन जीने की कला और काम करने का तरीका, जादू का तरीका, और यहाँ पर जीवन की कला। तो जो भी यहाँ पर आपको कर देना है। नेक्स्ट मिल जाता है यहाँ पर आगे आगे क्या चल रही है, धूल, हवा, वायर, सांवरी। जो भी चल रही थी यहाँ पर आपको कर देना है। मैना देवी किसकी पुत्री थी, लक्ष्मीबाई, नाना साहब और तात्या टोपे जनरल। तो जिसकी भी पुत्री थी यहाँ पर आपको कर देना था। खेतों में दूर दूर तक चल क्या फैली हुई है, हरियाली, सूखी घास। इसके साथ आगे चलते तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कलिमा, बिजली की चमक। तो जो भी फैला हुआ था यहाँ पर आपको भर देना था। रिक्त स्थान भरिए। उपन्यास सम्राट के नाम से डॉट डॉट जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट मिल जाता है, झुरी के बैलों का नाम वह था। तो यहाँ पर देखिए दो जगह पे आपको भर देना जो भी हो। यहाँ पर प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था। तो यहाँ पर आपको भर देना है। उच्च कुल में उत्पन्न होने वाला डॉट डॉट कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु को खरीदने का आधार उसकी डॉट डॉट होनी चाहिए क्या। तो यहाँ पर देखिए, आधी चलने से डॉट डॉट उड़ने लगी धूल, और कोयल डॉट डॉट ऋतु में अधिक कूकती है, बसंत ऋतु में। यहाँ पर सही जोड़ियाँ, दो बैलों की कथा और सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते, बुद्धिहीन, सहिष्णुता और उस्ताद। तो यहाँ पर देखिए आपको इन्हें भी कर लेना है सही जोड़ियाँ, और एक शब्द और वाक्य में उत्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। आदर का विलोम होता है, रस कितने प्रकार के होते हैं, कमल का पर्यायवाची शब्द, और यहाँ पर काजी होते एक शब्द और वाक्य में उत्तर है। तो संधि किसे कह संधि कितने प्रकार की होती है। झुरी के बैल कौन सी जाति के थे। किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। तो यहाँ पर आपको सत्य सत्य देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद विपत्ति का अनुभव करके लोग भगवान को याद करते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य, सत्य है। हीरा और मोती को आज़ादी पसंद नहीं थी। तो ये पता नहीं है। हीरा और मोती देखने में सुंदर और काम में चौकस, ढील के ऊंचे और परछाई जाति पिछड़ी जाति के थे। जानवरों में भी मानवों जैसी कोमलता भावनाएं होती, बिल्कुल। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, बिल्कुल। तो यहाँ पर आगे चलते इसी के साथ आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट मिल जाता है, छठवां, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो इसके आपको अथवा में भी एक देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जनसंचार के प्रमुख माध्यमों के नाम लिखिए, और यहाँ पर सातवां, मानव शरीर का निर्माण किन पांच तत्वों से मिलकर हुआ है, नाम लिखिए। तो अथवा मिल जाता है, सुमित्रानंद पंत निराला छायावाद के साथ साथ और किछ वाद से जुड़े। तो यहाँ पर देखिए, मीराबाई ने कृष्ण भक्ति किस रूप में की है। छायावादी काव्य के आधार पर स्तंभ कवियों के नाम लिखिए, और रीति काल के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। अथवा में आधुनिक काल का आरंभ किस युग से माना जाता है। प्रगतिवाद की दो विशेषताएं लिखिए। अथवा में सुमित्रानंद पंत निराला छायावाद के साथ साथ और किस वाद से जुड़ी। यहाँ पर पथिक कमन कहाँ विचारना चाहता। अथवा में डायरी लेखन से क्या समझते हो। तो यहाँ पर देखिए, भारत का प्रथम समाचार वाचक किसे माना जाता है। अथवा में मिल जाएगा, पंडित अलाउद्दीन के नमक की गाड़ियाँ कहाँ, क्यों, किसने रोकी थी। तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाता है, जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं। अथवा मिल जाएगा, भारत का प्रथम समाचार वाचक किसे माना जाता है। किसान अपने व्यवसाय से क्यों पलायन कर रहे हैं। अथवा में यहाँ पर किसान अपने व्यवसाय से क्यों पलायन कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 15वां, महाभारत में युद्ध का सजीव चित्रण करने वाला वाचक कौन थे। अथवा मिल जाता है, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे पंखी का भाव लिखिए।
कबीर अथवा मीराबाई का साहित्य परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखो। तो रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष आपको साहित्य में स्थान एक कर देना है। उसके बाद 17वां आपको देखने को मिल जाता है प्रेमचंद व शेखर जोशी का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आप दे सकते हो। और यहाँ पर 18वां बिरादरी का यही सहारा होता है, गलता लोहा कहानी के कथन के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए किस प्रसंग में कहा गया, अथवा में आ जाता है क्या यह कथन महाकाव्य की विशेषताओं से लिखकर महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो देखिए आपको 19वां मिल जाता है निम्नलिखित आवर्तित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसे पढ़ना है, उसके क्वेश्चन ए रहे तो आपको उसके आंसर दे देने। उसके बाद आपको उपयुक्त गद्यांश का जो है आदेशात्मक और उपदेशात्मक प्रेरणात्मक यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए अथवा निम्नलिखित आवर्तित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ए भी आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आपको इस आगे आपको दिखाते हैं इसका नेक्स्ट। तो चलिए यहाँ पर आप देख लेते हैं कि आपका कौन सा आने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका इसका मतलब आगे का क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपका क्वेश्चन इस तरह से होगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए कुब्जा मालिक, तो यहाँ पर देखिए अगला मिल जाता है आपको प्रसंग सहित व्याख्या करनी थी। और यहाँ पर आपका 20वां आ जाता है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। अथवा में भी आपको मिल जाएगा, तो दोनों में से आपको किसी एक पर कर देनी है। 21वां निम्नलिखित गद्यांश को संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर देनी है। अथवा में आपको उसी तरह देखने को मिल जाएगा, तो आपको कर देना है। और यहाँ पर आपका 23वां क्वेश्चन निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिख देना। वर्तमान समस्या कोरोना, पर्यावरण प्रदूषण, मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग, जल ही जीवन है। तो इस तरह से आपको कर देना। आई होप आप गाइस पूरा का पूरा जो पेपर है उसे पूरा का पूरा समझ गए होंगे। पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर यहाँ पर हमने प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर। तो यार जो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।